प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में एक साथ मंडल स्तर से लेके विधानसभा स्तर और ये तीसरे चरण में जिला स्तर पर पूरे हमारे संगठन के 30 जिलों पर एक साथ किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अवसर पे हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय विक्रमदेव उसेंडी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खुमरी वाले जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया जी, हमारे पूर्व विधायक भोजराज नाग जी, महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले जी, ब्रह्मानंद नेताम जी, जिले के महामंत्री द्वय और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय मंडावी जी, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी पदाधिकारी और किसान साथियों, सही मायनों में आप सबको मालूम है इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन किसानों के हित में पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार ने कभी किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। अगर किसी सरकार ने पहली बार किसानों के हित में काम किया तो वो माननीय जन जन के नेता, भारत रत्न, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिए। आपको मालूम होगा कि बैंक में अगर कोई व्यापारी है, उसके गोदाम में अगर माल है, धान है, किसान मिलर्स के माल है, धान है, तो उसके एवज में भी बैंक उसको फाइनेंस कर देती थी, लिमिट बना देती थी। लेकिन जिसको अन्नदाता बोलते थे, जमीन के मालिक बोलते थे, वो किसान तड़पता था कि अगर अतिवृष्टि हो गई, अगर कोई बीमारी हो गई, कोई निंदाई तोड़ाई का असमय खेती में कोई काम आ गया तो उसके पास उस समय वो बाढ़ी लेते थे। किसान, कोई गांव में मजबूत किसान है, उससे बाढ़ी लेते थे। कोई कोचिया टाइप का कोई सेठ है, उससे वो उधारी में पैसा लेते थे और अपने धान का उपार्जन को बेचकर वो उस पैसे को पटाता था। लेकिन किसी ने किसानों की अगर पीड़ा को समझे तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उसको किसान क्रेडिट कार्ड बना के किसानों के सम्मान बढ़ाया और किसी जमींदार के पास या साहूकार के पास हाथ फैलाने से उसको उसके सम्मान को ध्यान रखा। फिर हमारी सरकार आई 2000 में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, यहाँ के 2 करोड़ जनता की विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी ने किया। सहयोग से यहाँ कांग्रेस की बहुमत थी, सरकार उनकी बननी थी। कई शुभचिंतकों ने अटल जी से आग्रह भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाएंगे तो वहां कांग्रेस के लोग राज करेंगे। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर माननीय अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण बनाया और कहा कि मैं कांग्रेस के लिए नहीं, वहां के 2 करोड़ जनता जनार्दन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर रहा हूं। और ऐसे गलत हाथों में वो 36 महीने का कार्यकाल गया। अजीत जोगी के कार्यकाल में यहाँ जाति संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई थी। चारों तरफ हाहाकार, लूट खसोट। किसान अगर धान बेचने जाता था तो किसान के धान को उनके धान के एजेंसी घमेला में पानी रखे रहते थे, डोब के देखते थे असली है कि नकली है कि ककरा है कि बदरा है। इन सब हालातों से हमने गुजरा है। और 2003 में जब हमारी सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के नेतृत्व में किसानों के हितों में लगातार काम किया। जिस क्रेडिट कार्ड में हम 14%, 12% इंटरेस्ट से धान लेते थे, उस इंटरेस्ट को उनने 9% किया, 9 से 6 किया, 6 से 3 किया और आज 0% में छत्तीसगढ़ के किसानों को 0% में ब्याज दर में कृषि ऋण मिलता है। ये कोई सोच सकता है? और आज
15 साल के सरकार में अगर किसी माँ के गर्भ में बच्चा है तो वहां से योजना प्रारंभ करने वाली सरकार, चहुमुखी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो, चाहे व्यक्तिगत युवाओं के बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के हित में बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, सारी विषयों में हमारी सरकार 100% खरा उतरी। लेकिन 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, राजनांदगांव से इनने घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा जन वादा इनने घोषणा किया। उसमें घोषणा पत्र के लोक लुभावन में हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता, जवान, जियान, किसान उसमें आ गए और इनको छप्पर फाड़ के एक मुश्त में वोट देके 65 विधायक बनाए। और जब एक मुश्त जनता जनार्दन ने वोट देके आपको विधायक और आपकी सरकार बनाई तो आपने तो कहा था कि हम 2500 रुपया धान देंगे। अब कहां से, अब जब 1865 रुपया हमारी केंद्र की, ये जो धान ले रहे हैं और आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है 865 रुपया, 835 रुपया समर्थन मूल्य, वो हमारी केंद्र सरकार दे रही है, वो सीधा आपके खाते में आ रही है। ये क्या कर रहा है? नरवा गुरवा बारी और ठगेस बघेल के लबारी। बोरा लेने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, हमाल को देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, और जो पिछले समय राइस मिलर्स लोगों ने जो मिलिंग किया है वो मिल के उनको कस्टम मिली का पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आखिर आप कर क्या रहे हो? जनता जनार्दन को ठग रहे हो कि सरकार, केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, कि हमको बोरा नहीं दे रही है। अरे भैया, इसके पहले भी 15 साल छत्तीसगढ़ के किसानों ने 15 क्विंटल धान बेचा है और धान अपने साधन से ले जाके सरकार के बोरा से धान लिए। और आज एक तरफ जब आप टेंडर 1.25 लाख बारदाना गट्ठा आपने लिया, उस बोरा का खरीदी प्रदेश सरकार प्रति नग बोरा 30 रुपए के हिसाब से लेती है। और जब सरकार किसानों से आह्वान करती है कि आप अपना धान उपार्जन जो है क्या अपनी स्वयं के बोरा से ला के दे, तो किसान को 15 रुपए देने की बात करती है, और वो भी किस्त में 7.5 रुपए अभी देंगे और 7.5 रुपए बाद में। इनका सब चीज किस्त में। अरे भाई, किसान तो एक मुश्त दिया था, आप क्यों किस्त में दे रहे हैं? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कोरोना कालखंड से जब थोड़ा सा मने उस प्रकोप से दूर हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर से, चाहे वो गिदावरी के विषय को लेकर हो, चाहे धान खरीदी के मामले के लेकर हो, आज इन लोगों ने बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी। किसी भी एक बेरोजगार, हमारे यहाँ बेरोजगार साथी बैठे, कोई हाथ उठा के बता दे कि एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला होगा। 60 साल से ऊपर के किसानों को आपने किसान पेंशन योजना की बात कही थी, क्या आपने किसानों को पेंशन दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है। मैं अटल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनने पहली बार में ही सरकार बनते ही किसानों के हित की काम किए और आदिवासी समाज के लिए एक अलग सा मंत्रालय, एक अलग सा ट्राइबल विभाग बना के उसके पहली बार केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा जी को बनाए और फग्गन सिंह कुलस्ते जी को बनाए। उसके माध्यम से भी विशेष निधि से आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विकास हुआ। आज अगर हम यहाँ गोंडवाना समाज भवन इतना भव्य रूप में देखते हैं, जिसमें हमारे सामाजिक बंधु जो बैठते हैं, वो भी माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विशेष मत के माध्यम से भवन के लिए पैसे दिए। आज आदिवासी समाज को गुमराह करके आप सरकार में आ गए। हमारे ये पुलिस भाई बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, इनको भी गुमराह किया गया कि आपको इतने दिन ड्यूटी करना पड़ेगा, इतना दिन छुट्टी देंगे, इतना दिन में ये पैसा देंगे। लेकिन आज पुलिस महकमे के जवान और वहां के महकमे के लिए किसी भी प्रकार की इस सरकार ने काम नहीं। हर वर्ग आंदोलन, अभी ये इस साल को गुजरने दीजिए, हर वर्ग आंदोलन रद्द दिखेगा। अभी पंचायत के कर्मी और रोजगार सहायक आंदोलन में बैठे हुए हैं। किसानों के आप धान नहीं ले पा रहे हो, किसी को भुगतान नहीं कर पा रहे हो,
मैंने सारी चारों तरफ से आप अव्यवस्था फैला चुके हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश का हाल गुड़ गोबर करके रख चुके हैं, एक तरफ गोबर लेने की बात करते हैं और इनके खेत खलियान और उसमें गोबर गौठान में जाओ तो गोबर का तराजू बस है और गोबर लेने वाला वहां कोई नहीं है। ऐसे गुड़ गोबर सरकार को हमको आने वाले समय में भी उठाकर फेंकना है, उखाड़ फेंकना है। इसके लिए सभी वर्ग और सभी जवान सियान माता बहन सबको एक होकर काम करने की आवश्यकता है। नीचे स्तर पर जन जागरण, ये सरकार क्या कर रही है, इस सरकार के नीतियों को जनता जनार्दन के खिलाफ जो इनकी नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस अवसर पे कम समय के सूचना में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आह्वान पर जवान सियान किसान सब इस कांकेर के हृदय स्थल प्रतीक्षा बस स्टैंड में उपस्थित हुए। उसके लिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और एक ठगेश सरकार को सचेत करते हुए कि खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। जय जवान जय किसान।